नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे। और इस वक्त अगर सबसे बड़ी खबर की अगर बात करें तो आज जो बजट पेश हुआ है, आम बजट कह सकते हैं कि मोदी 3.0 की पहली पूर्ण बजट पेश हुई है। आइए बात करते हैं उनके विपक्ष में खड़े कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे, क्योंकि झारखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता आज हमारे साथ हैं। और सबसे सटीक होता क्या है कि अगर आप बजट पेश करते हैं तो विपक्ष की प्रतिक्रिया जाननी सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। और आज हमारे साथ हैं झारखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता लाल किशोर नाथ साहदेव। आइए जानते हैं उनसे पहले कि आखिर ये बजट आम जनता को कितना राहत दे पाएगा। अच्छा किशोर जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आपने देखा कि सबसे बड़ा जब हम बजट देख रहे थे तो आम जनता को बड़ा राहत। ये कौन ऐसा आम जनता है जो महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा है? ये समाचार पूरी तरह से भ्रामक है जो बड़ी जोर शोर से फैलाई जा रही है। और मैं तो हतप्रभ हूं कि सदन के अंदर वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि 12 लाख तक की टैक्स में आय में रिबेट है, छूट है पूरी तरह से, जो पूरी तरह भ्रामक है। उनके बजट भाषण अभी हम लोग प्रिंट करके निकाले हैं, उसमें है कि 4 लाख रुपए, जो पहले 3 लाख रुपए था, वो बढ़ा करके 1 लाख और राहत दिया गया। हम उम्मीद कर रहे थे 5 लाख रुपया तक आय को टैक्स से पूरी तरह से रिबेट मिलेगा, लेकिन 1 लाख बढ़ाया गया। अब सवाल ये उठता है कि 130 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या के देश में सिर्फ 3 करोड़ 19 लाख लोग टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स। और टोटल संख्या जो टैक्स फाइल करते हैं उनके 8 करोड़ हैं। तो जो बाकी जो बचे वो जीरो टैक्स पेयर हैं, वो टैक्स पे नहीं करते हैं। तो एक तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है, इसके बाद बचता है देश की जनसंख्या का, जो प्रतिदिन दैनिक मजदूरी करते हैं और प्रतिदिन आय करते हैं, प्रतिदिन कमाने खाने वाले लोग हैं। कल आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट केंद्र की सरकार ने पेश किया, और हम नहीं, उनके सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो हैं, उन्होंने कहा कि जो प्रतिदिन कमाने वाले लोग हैं, 2017-18 के तुलना में वहाँ से लेके अब तक 24-25 में, अभी तो 25-26 के लिए बजट आया है, तो उनकी आमदनी घटी है। एक तो भारत का इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन पोजीशन पर है, वो सुस्त है। तो ऐसे में जो कमाई है वो नहीं हो पाती है, लोगों की आय नहीं हो पाती है, और लोगों का जो नौकरी है उसमें कमी आती है। तो ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए हम अनुमान लगा रहे थे कि देश के आम जनता को भारी भरकम राहत दिया जाएगा। उस चीज़ों में हमें पूर्ण रूप से निराशा हाथ लगी। और जो सरकार जो राजनीतिक जो निर्णय लेती है सरकार, केंद्र की सरकार ने जो चुनावी ये तो तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। तो चुनाव जिस राज्य में है उनको लोक लुभावन दिया गया कि हम बुद्ध जी को देखते हुए पर्यटन स्थल बनाएंगे, या मैं कहता हूँ बिहार को या अन्य राज्यों में जहाँ चुनाव होने हैं उनको फोकस किया गया। लेकिन झारखंड के लोगों को निराशा हाथ लगी, झारखंड की उपेक्षा ही हुई है। तो वो एक विषय है। और दूसरा ये है कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे इकोनॉमी से जोड़ सकें, कैसे उनकी भागीदारी को देश के निर्माण में लगा सकें, इस पर कोई फोकस नहीं किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बजट अगर हम देखें तो महंगाई कम करने में कोई योगदान नहीं कर पाएगा। देश के ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या आम लोगों को जो है इससे कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिल पाएगी। और जिसको सरकार जो पीठ थपथपा रही है अपना कि हम 12 लाख तक छूट दे दिए, वो दरअसल सच्चाई देखें तो 4 लाख तक का छूट दिया गया है। अगर 4 लाख तक आपका इनकम है तो आपको किसी भी टैक्स स्लैब में आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर आप देखिए 5%, 10%, 15% कर करके वो वृद्धि किया गया है। उसको थोड़ा क्योंकि लोगों का फोकस उसमें होता है, इसमें क्या हुआ। तो एक तरफ से आप जो है कह सकते हैं कि घुमा के कान पकड़ना, वही केंद्र की सरकार ने किया है। और इससे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है, जीडीपी का जो ग्रोथ होता है, उसका अनुमान भी लगाया गया है कि इसमें कोई खास असर नहीं होगा। 6.3 से 6.8% के बीच ही ग्रोथ रहेगी। वो इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ जो है बूम नहीं करेगी।
और इसी हाल में रहेगी। तो मुझे लगता है रूटीन वर्क की तरह बजट आया और देश के लोग बहुत अपेक्षा करते हैं कि हमको इसमें रिबेट मिलेगा, उसमें रिबेट मिलेगा, तो उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिला। एक सवाल मेरे मन में ये है कि जो जहाँ तक मैं समझ पाया उनके भाषण को मैं सुन रहा था तो कि 12 लाख तक की जो वार्षिक आय होगी उसमें उन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये चीज़ है? देखिए वो नहीं, ये चीज़ नहीं है। आय होगी उनको टैक्स नहीं देना होगा और 4 से 12 लाख तक के बीच में कुछ ना कुछ सरकार अपना मार्केटिंग करेगी कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, तब टैक्स नहीं लगेगा। आप पॉलिसी लीजिएगा, आप किसी सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिएगा, तब आपको नहीं लगेगा। ये वो घुमा के बातें कही गई है, जबकि बजट भाषण में साफ तौर पे उनका रिटर्न बजट भाषण है उसमें है कि भाई 0 से 4 लाख तक के अगर आपको आमदनी होगी तो आपको कोई कर नहीं देना होगा। मतलब जगह चीज़ें सामने नजर आ रही है। नहीं, मैंने तो कहा कि खुद वित्त मंत्री ने लोकसभा में भाषण में कहा और लोगों ने मेज थपथपा के उसका स्वागत किया। तो वो जो भाषण में बोले और जो उनका रिटर्न स्पीच है उस दोनों में काफी अंतर है, विरोधाभास है। एक सवाल और है कि जो फिल्मों में मैं देख रहा हूँ जगह कि सीधा दिख रहा है कि 12 लाख तक की आय में छूट मिली है टैक्स में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे गरीब जनता है देश की जिसकी आमदनी महीने में 1 लाख रुपए है? क्या उन्हीं लोग के लिए ऐसा तो बहुत सारे। वो तो देखिए सर्विस सेक्टर के लोग हैं और ऐसे लोग जो पिछले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड किया गया है लगभग 8 करोड़ लोग हैं जो टैक्स इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं, जिसमें से 4 करोड़ 21 लाख लोग जो हैं वो पूरी तरह से जीरो टैक्स पेयर में हैं, जो रिबेट के कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब हुआ 3 करोड़ 19 लाख कुछ लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं और इसकी संख्या आप जोड़ लीजिए कि मतलब अगर हम देखें तो 2% लोग हैं, 2.5% लोग हैं जो हमारे कंट्री के पॉपुलेशन के अनुसार जो कि टैक्स पे करते हैं। तो आपने देखा ये थे झारखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता उन्होंने क्या कहा और किस तरह से इन्होंने गिनाई कमियां की वित्त मंत्री के जो भाषण है और जो उन्होंने रिटर्न में दिया, दोनों में विरोधाभास है। एक ही जगह दो चीज़ें उन्होंने कही है, एक तरफ कह रहे हैं कि टैक्स में छूट है, दूसरे तरफ कह रहे हैं कि इतना से स्लैब में टैक्स में कुछ न कुछ लगेगा, कुछ न कुछ मतलब कह सकते हैं कि आम जनता को जितना घुमा सकते हैं राजनीति के वो घुमाने में लगे हुए हैं। और एक शुक्ला जी, आइए इनसे भी बात करते हैं। जनता को कोई लाभ नहीं। ऐसा नहीं कह सकते जनता को लाभ नहीं है, लेकिन जनता को जो लाभ देने की बात थी उसमें कहीं कुछ बात ऐसा दिख नहीं रहा। अभी देश में स्लो डाउन लगा हुआ है। स्लो डाउन का मतलब है आपकी इकोनॉमी बहुत पहले से कम रफ्तार से चल रही है। पिछले वर्ष आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, पिछले साल 8.2% की दर से जीडीपी ग्रो की थी और इस बार जो सरकार का अनुमान है सांख्यिकी मंत्रालय का वो 6.4% का लगाया गया है। तो ये लगभग आपको 1.8% की जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो जाती है। 1.8% की जीडीपी ग्रोथ का कम हो जाने का मतलब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है 3 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन देश में कम हो जाना और इससे लोगों को आय भी कम होती है और इससे लोगों को नौकरी के अवसर भी कम मिलते हैं। तो इसको उठाने के लिए जो चाहिए था, हर बजट आता था तो वो कैपेक्स बताते थे, कैपिटल मद में हमने इतना खर्चा किया, कैपिटल में इतना खर्चा। इस बार बजट पूरा मौन है, कैपिटल को खोजते रहिए, मिल नहीं रहा है कैपिटल मद में कितना पैसा खर्चा किए। और जो चालू वित्त वर्ष का कैपिटल मद था 11,11,000 करोड़ का, उसको घटा दिए। ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो इकोनॉमी को रिटर्न देता है, जो इकोनॉमी को जॉब्स देता है, जो इकोनॉमी में इनकम बढ़ाता है, उसके पैसे आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उसको घटा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारा राजकोषीय घाटा, हमारा फिस्कल घाटा बजट का कम हो गया। आप वैसे खर्च को कम कर रहे हैं जिससे देश को रिटर्न मिलना है, जिससे जीडीपी बढ़नी है, जिससे लोगों की आय बढ़नी है, वैसे खर्चे में कटौती करके आप रेटिंग एजेंसी के लिए स्कोर बटोर रहे हैं अपना कि हमको अच्छा स्कोर मिलेगा, हम घाटा हम कम दिखा रहे हैं। ये सही रास्ता नहीं है। अगर कहें कि देश की अगर 130 करोड़ की जनसंख्या है तो उसमें हमको लग रहा है कि 70% लोगों को तो कुछ इसका फायदा ही नहीं। अगर फायदा होता तो बताते कि अब 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं लेना पड़ेगा।
अगर इस बजट से फ़ायदा हो रहा होता तो ये भी बताते, बजट भाषण में ये बात रहती कि 80 करोड़ लोगों को अब राशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हम बजट लेके आए हैं उससे उनका इनकम जो है बढ़ गया है। वो ऐसा बताए नहीं कुछ। तो आपने देखा यह थे कांग्रेस के नेता शुक्ला जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश की जो आम जनता है, जो देश के कह सकते हैं 70% जो आबादी है, अगर फ़ायदा देता है बजट, तो भाषण में कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिखता है कि मुफ्त राशन नहीं देना पड़ेगा 80 करोड़ लोगों को, लेकिन वो तो कहीं दिखाई नहीं दिया। हालांकि ये तो थे कांग्रेस के नेता। भाजपा के नेताओं से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहते हैं इस मामले पर।